आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा, दिन कौन सा है? सोमवार, तिथि अष्टमी। कितनी किस्मत लेकर आए। तुम विचार कर लो, सोमवार की अष्टमी के दिन कथा सुनो। आज हमारे पूरे भारत के लोग सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र समर्पित करते हैं। शिव कथा सुनने के लिए पूरा विश्व आज तरसता है कि कैसे भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए। सोमवार की जब अष्टमी पड़ती है तब भगवान शिव का पार्वती से मिलन होता है, नारायण का लक्ष्मी से मिलन होता है, राधा का कृष्ण से मिलन होता है और सीता जी का राम जी से मिलन होता है। आज ये वो सोमवार की अष्टमी है। ये कोई सहज नहीं है, ये तो योग है और ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, भोलेनाथ जी की बड़ी करुणा हुई है, जो आज आप और हम सब बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। एक मन में भाव उत्पन्न कर कर, एक ललकता उत्पन्न कर कर भगवान को पाने का एक प्रयास करें। महापुराण कहती है जहां भगवान शंकर का जल बहकर जा रहा है उस स्थान पर दंडी का मुख होना चाहिए। कौन से स्थान पर? जम के बोलो जल्दी से। जहां से जल बहकर जाए। अगर आपने बेलपत्री उठाकर कहीं पे भी चढ़ाते रहे, पूरी जिंदगी चढ़ाते रहो तो शंकर प्रसन्न नहीं होगा। पूरी जिंदगी चढ़ाओ आप बेलपत्री तो शिव प्रसन्न नहीं होगा। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए तो भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होगा। दंडी का मुख जहां पर जल बहकर जा रहा हो, जलाधारी की ओर से इस डंडी का मुख उधर 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए अपनी कामना की पूर्ति के लिए। कहां कहां? पहली बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते समय भगवान शंकर की चौखट पर साइड। दूसरी बेलपत्र भगवान शंकर के नंदी के सिर पर। कहां पर? नंदी के सिर पर। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर की जलाधारी पर, जहां से पानी बहकर जा रहा है। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर जो पात्र लगा रहता है जिसमें से जल गिरता है उस जलाधारी पर। और 5वीं बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पड़ने पर, कौन से दिन? सोमवार के दिन कौन सी तिथि? जम के बोलो, अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र 3 महीने। शंकर की बेल। इस बेलपत्र का बड़ा महत्व है जी। क्यों महत्व है? क्योंकि ये बेलपत्र भगवान माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुई। और रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, ये रुद्राक्ष कहां से हुआ? भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे सारे देवता विराजमान होते हैं, पर पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास नहीं है। केवल एक माता लक्ष्मी ऐसी है जिसका निवास बेलपत्री के पेड़ के नीचे होता है। किसके पेड़ के नीचे? बेल। कहते हैं
जिस नारी के औलाद नहीं हुई हो, जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, 20 साल भी अगर नारी को हो गए, स्त्री को हो गए और संतान नहीं हो रही हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर बनाकर एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर भोजन करा दो, खीर का भोग खिला दो, और उसी की खाई हुई खीर जिस नारी को औलाद नहीं हुई हो, उस नारी को बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय वो झूठी खीर खिला दो। नारी का गर्भ 3 महीने के अंदर ठहर जाता है। मात्र 3 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है। संपदा को देने वाले, वंश को बढ़ाने वाले, श्रेष्ठ बेलपत्र। कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार होना, बहुत ज्यादा बीमार हो, या घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ, एक ठीक हुआ फिर एक बीमार हो गया, फिर एक ठीक हुआ फिर बीमार हो गया, कभी सास बीमार हो रही, कभी बहू बीमार हो रही, कभी बेटा बीमार हो रहा, कभी पति बीमार हो रहा, कभी पोता बीमार हो रहा, कुछ मत करो, 5 दिन लगातार बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय एक घी का और एक सरसों के तेल का ये 2 दिए लगाना चालू कर दो। 5 दिन लगाओ, अपने आप घर में से रोग दूर हो जाता है और घर में सब स्वस्थ रहते हैं। मात्र 5 दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का दिया, एक सरसों के तेल के रोग को दूर देता। महाराज विचार किया जाए, पूछा गया, भगवान शिव प्रकट होकर बोले, बाबा भोलेनाथ जी ने एक लिंग की आकृति से अपनी आकाशवाणी करी। कि मृत्यु लोक में अगर मेरी पूजन होगी तो स्वरूप की नहीं होगी, मृत्यु लोक में अगर मुझे पूजा जाएगा तो केवल एक लिंगायत आकृति में, एक शिवलिंग की आकृति में ही पूजा जाएगा। कोई भी व्रत करो, कोई भी आराधना करो, कोई भी तप करो, कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र जाप करो, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि शंकर के मंदिर की अगर देहली भी चढ़ गए, या शिव महापुराण की साक्षी में पहुंच गए, या शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा है, उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपके सारे पाप नष्ट हो गए और आप परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है कि अगर मान लो गर्भस्थ कोई नारी है, गर्भस्थ कोई जीव है, हमारे दादा परदादा, हमारी दादी परदादी, नानी और नानी की भी कोई नानी, आदि शास्त्र कहता है कि कोई पुराण कोई शास्त्र 7 पीढ़ियों को उतारता है। महाराज जी शिव महापुराण की कथा कहती है, उज्जैन की ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पत्थरों पर अंकित लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख, कि केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं तारती है, शिव महापुराण ऐसी है जो 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। महाराज 71 पीढ़ी को पार उतारती है। दादी का पक्ष, नानी का पक्ष, जो बेटा सुन रहा है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, और जो बेटी सुन रही है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी और उसके नाना नानी, दोनों पक्ष चल, दोनों पक्ष चल। और कितना सुंदर लिखा है। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव से अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर कर पूछा था, जब अमर कथा भगवान शंकर पार्वती जी को श्रवण करा रहे थे। पार्वती जी को जब अमर कथा कर रहे हैं तब बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी पूछती है कि कोई स्त्री, कोई नारी अगर कोई स्त्री, कोई नारी कोई व्रत, कोई साधना, कोई उपास करती है तो उसका फल उसके पति को, उसके बच्चों को प्राप्त होता है, स्त्री को प्राप्त होता है। क्या कोई ऐसी आराधना है
क्या कोई ऐसी पूजन है, कोई ऐसी आराधना है कि पति को तो फल मिले, पिता को फल मिले, पर साथ में उसके मायके के परिवार वालों को भी उसका फल प्राप्त हो? ऐसी कोई आराधना है क्या देवाधिदेव महादेव? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती केवल एक है, जो भूलवश भी मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है या मुझ पर एक लोटा जल समर्पित कर देता है, उसका पुण्य बेटी के ससुराल को भी और उसके मायके को भी पार लगा देता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा, ऐसी शंकर की कथा है। और आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जरा विचार करिएगा किस भाव से आप कथा सुन रहे हैं सोमवार की अष्टमी के दिन। सही में इस कथा का नाम त्रिवेणी दिया तो वो त्रिवेणी सिद्ध भी हो गई। सोमवार, अष्टमी और शिव पुराण तीनों को मिला दो तो त्रिवेणी ही होगी। कुछ पुण्य आपके और हमारे रहे होंगे। निवेदन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूरी नहीं है कि घर के अंदर आकर करो। तुम्हारे घर के बाहर जो गमला लगा है, उस गमले में आपने शिवलिंग की मिट्टी को थोड़ा सा उठाया और वहीं पर निर्माण कर कर घर में से एक लोटा जल भर के लाकर उसी पर चढ़ा दिया, दूसरा लोटा जल लाकर उसका विसर्जन कर दिया। वही मिट्टी, वही गमला, वहीं पर विसर्जन, उसी स्थान पर, एक ही जगह। शंकर भगवान से सरल भक्ति